कहा क्या क्या सोने हुण ओ ऐलान नबूवत कर इन्होंने वो निजाम अता कर जिहड़ा दसे मां की है ते प्यो दा की मकाम है ते मां दा की मकाम है। महबूबा ऐलान कर इन्होंने दस कि मां जिहड़ी ये बकाऊ माल नहीं, हाय हाय प्यो को बेचने वाली शय नहीं। तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, फरमाया कुल या अय्युहन्नासो, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। माशाअल्लाह कुरान सुन के बोले अल्लाह ताला मदीने ले जाए। फिर सुनो जरा, फरमाया वदु हादे शेरे वाले महबूबा ऐलान फरमाओ, फरमाया कुल या अय्युहन्नास, कुल महबूबा फरमा दो या अय्युहन्नास लोगो, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ऐलान कर महबूबा नबूवत का। तो जिस वक्त हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फरमाया कुल महबूब तुसी फरमाओ या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो जिस वक्त ऐलान होया रसालत के साथ हजूर ने एक कानून, एक दस्तूर, एक आइन इस्लाम की सूरत में अता किया। मजा ही नहीं दिया गल। ऐलान नबूवत के साथ हजूर ने कायनात को एक कानून, एक आइन, एक लॉ इस्लाम की सूरत में अता किया। तो फरमाया इस्लाम ये है कि तुम्हारी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जिन्होंने बेच रहे पैरों थले जन्नत है, ओ मां वकाऊ माल नहीं होए ते प्यो जन्नत का दरवाजा है। तो जेड़े लोग हजूर दे निजाम अंदर आ गए, आए हाय हाय गौर नहीं फरमाया जी, जेड़े हजूर दे निजाम अंदर आए उन्होंने पता लगे ये मां ही ये प्यो है। उन्होंने फिर जी वेचते सन ना मां ते प्यो नूं खड़ के मंडियां च, उन्होंने फिर प्यो मोढे ते चुक लिया ते काबे दा तवाफ करन लग पए। मावां नूं मोढे ते चुक लिया ते सफा मरवा ते सही करन लग पे ते काबे दा तवाफ करन लग पे। जब कब किया? जब हजूर के निजाम में आ गए। तो फरमाया सोहणिया तू हुण इन्हां नूं ऐलान कर चूंकि तेरी शान है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत कायनात बनाया महबूबा तेनू। और तेरे होंदिया मामा विकदियां रहन, प्यो विकदे रहन, तेरी रहमत की तौहीन है। तो मेरे आका नहीं ला, मैं इस बात से खुश होया बड़ा, मैं इस बात से राजी होया कि मैं शेर नहीं पढ़िया, कुरान की आयत पढ़ी तो मैंने लोगों पैसे दिते ने। मेरा मतलब तुम बड़े समझदार लोग हो, तुम बड़े मोहब्बत वाले लोग हो, तुम कुरान नाल प्यार करने वाले लोग हो। शेर पढ़िए लोग बड़े पैसे छोड़ते हैं, कुरान वाले चुप कर बैठे रहते हैं। ये बड़ा मसला है। कुरान पाक मैंने पढ़ा, मुझे लुत्फ आया इस बात का कि ये कुरान सुनकर खुश हुई है। और जो अल्लाह का कुरान सुन के खुश हो उसका ईमान पक्का होता है। और नदी सारी कबीना इस बात की मुबारकबाद है। महफिल पाक सजाउनते अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। साहबजादा वाला शान फखर सादात उम्दतुस सादात हजरत साहिबजादा पीर सैयद गुलाम हयुद्दीन शाह साहिब मुद्दज़िलहुल आली आप सदारत फरमा रहे हैं प्रोग्राम दी। फ़ख्र अहले सुन्नत नादशाह अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुदस्सर यासीन सुल्तानी साहब आलम दीन ने नकाबत फरमा रहे हैं। वधिया बड़ा वधिया जान छुट जाएगी साड़ी। कई जड़े ना रस्मी बन गए ने, पर जान छुट जाएगी। आलम दीन भी सही उल अकीदा, न राफजी न नासबी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जान अल्लाह करे सारे इंज हो जाए। आलम उलमा ये नकाबत करते सोने लगते हैं। अल्लाह ताला इन्होंने और इज्जत आबरू अता फरमाए। मेरी कंते भी उलमा इकराम तशरीफ फरमा ने, अल्लामा कारी
मोहम्मद बिलाल हुसैनी साहब छोटे भाई भी ने मेरे, ये मेरे तो छोटा है, तो खतीब भी बेहतरीन, ये मेरे दोनों पुत्र ने बैठे हजरत साहब तशरीफ ले आए उन्हें आप भी मेरे सामने ना हजूर वाला खैरियत। तो ये सब मेरे मसलक दी बहारां ने, अल्लाह ताला इन्हों बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए। मैं बड़ा परेशान होया कि बिसाबर सरदार दा पिंड होवे ते एडी बेज़ौक महफल होवे, उत्थे लोकां नूं बंदा साह नहीं लैण दिंदा, आखो सुभान अल्लाह, कोई उच्ची उच्ची आखदे, अपने पिंड दे बंदे सारे ऐ बैठे इन्हां नूं बतौर मानत रख गया इत्थे। ये तो गल होएगी जो मिलांगे, जो होएगी फिर मिलांगे। तो बहरहाल तुसी बड़े काबिल एहतराम मुकाबिल इज्जत हो, अल्लाह ताला मदीना शरीफ ले जाए। मदीना साउंड है बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहि सलाम दा सदका अमन से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो। अपनी इस धरती माँ से प्यार करो, इस वतन से मोहब्बत करो। हाँ, ये बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है आपके पास। आज़ाद ममलकत में आप सांस ले रहे हैं, कहीं हमारी सांस घुट ना जाए, कहीं हमारी सांस दम ना तोड़ जाए। मसला समझ नहीं सके, मैं समझा नहीं सकिया, मेरी नलायकी समझा नहीं सकिया। आपसे मुखातब हूं, आजाद ममलकत पाकिस्तान अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और इस धरती माँ से ऐसे प्यार किया करो जैसे बेटा माँ से प्यार करता है। और इसकी पाकिस्तान की आज़ादी की अगर कीमत पूछनी हो तो उनसे पूछो जिनके अबा अजदाद कुर्बान हो गए, जिन माओं के सामने बेटियों की इस्तें पामाल हो गई। सफ़ेद रीस बुजुर्गों से पूछो कि पाकिस्तान की आज़ादी की कीमत क्या है, जिन्होंने जवान बेटे और माओं ने जवान बेटे कुर्बान किए, इस्तें कुर्बान की हैं वतन पर, मुल्क पर। इसलिए नहीं की कि हम अपने मुल्क के दुश्मन हो जाएं। मुल्क से दुश्मनी मैं किसी को नामजद नहीं कर रहा। जो कल तक जिन्होंने पाकिस्तान में फिरका वारियत और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के तंजीमों को जिन्होंने जन्म दिया था, वो आप आज हमें भाषण दे रहे हैं अमन का। ये क्या अजीब सी बात है, वो आज हमें बता रहे हैं अमन के लिए। नो, हम तो वो हैं भाई, अहले सुन्नत ने पाकिस्तान बनाया है और अहले सुन्नत पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे अकाबर ने बनाया, तारीख है, तारीख से इंटरेस्टेड हो तो तारीख पढ़ो। पाकिस्तान हमारे उलमा मशाइख ने बनाया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा के बाद जो मेजर रोल प्ले किया है वो हमारे अकाबर मशाइख ने किया है। कहीं अलीपुर का ताजदार है, कहीं गोरडे का ताजदार है, कहीं सियाल शरीफ का दूल्हा है। हमारे पीरों ने बनाया, में से बनाया भी हमने, बचाए भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को। तो अपनी धरती से ऐसे प्यार किया करो जैसे बेटा माँ से मोहब्बत करता है। ये धरती तुम्हें अनाज दे रही है, ये तुम्हें जिंदा रहने के लिए हक दे रही है। इस पे घर बना के बैठे हो, इसका सीना चीर के अपने लिए अनाज निकालते हो, तो इस धरती से बगावत नहीं होनी चाहिए, इस धरती से मोहब्बत होनी चाहिए। नहीं बंदे बोले कोई गल नहीं, मैं पैगाम दे छड़िया, एडे कड़ी नखरे वाली गल है। मैं आप बड़े नखरे वाला बंदा, नखरे फिरना मेरना करो। तुहाडे पिंड आए हैं, तुसीं मेज़बान हो, तुहाडे मेहमान हैं। जो बोले चले ना तो असीं ज़ाहिर है तुहानूं की कह लवांगे। असीं इंज आखांगे, दूसरे पिंड आखांगे यार मेज़बान अच्छे साबित नहीं हुए। तो तुस ते बड़े सोहने लोग हो, हज़ूर दे मिलाद विच आए हो। मेहरबानी करके बात को अगर माइंड एक्सेप्ट करे तो ठीक है, ना कोई गल नहीं है जी। आखो मैं मसला रिपीट कर देंगा। मेरा मजहबी फरीज़ा है हाफिज बिलाल साहब और साबर सरदार साहब के पुत्र खावर साहब, खावर सरदार साहब। चलो अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाए। लो मैं शुरू करा जी गल अपनी। सादात दी बड़ी बरकत रही, सईदां दी बरकत है सारी। हुण चुके मैंने दसिया किबला ने कि इसाले सवाब दा भी है। पहले तो उस पुत्र नूं मुबारक है ना जिहड़ा अपने बाप दे वास्ते इसाले सवाब दी महफिल जाके बैठा है। असीं देखिए करोड़ांपति लोग अरबां रुपया कोल है, ये तमीज़ ही नहीं उन्होंने पता ही नहीं कि प्यो की है तो माँ की है। कबरां दे उत्ते अगर कुरान पाक में पढ़ना तो बंदे रखे ने तनख्वाहदार,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਈ ਐਮ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ तेरा प्यो अगर तेरे किसी दहलीज से बैठा है तो तू केड़ी मसरूफ है तू वो किसी सियासतदान के साथ चले जाओ शाह साहब बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे किसी पीर के साथ चले जाओ किसी मौलवी के साथ चले जाओ अगर तुम्हारी माँ किसी की दहलीज पे बैठी है तुम्हारा बाप अगर मोहताज है तो तुम्हें कोई सवाब नहीं होगा सवाब उसको होगा जिसकी माँ उस पर खुश होगी और जिसका बाप खुश होगा उसको सवाब होता है मां प्यो नाराज होते मक्के क्या कुछ नहीं लभदा ठीक है वो वजह कि माँ बाप से मोहब्बत ये सबसे बड़ा इसाल सवाब है जो कर रहे हैं महफिल मिलाद सजा अच्छा ये इन्होंने समझ आ गई कि मेरा बाप है मेरी माँ है गुफ्तगू शुरू हो गई इन्होंने पता लग गया मेरा बाप है मैं इसाल सवाब करना है मेरी माँ है थोड़े बहुत सारे जिन्हें मामा नहीं है माँ साले सवाब करना एक वक्त ऐसा सी लोगों को पता ही नहीं सी माँ कौन है ते प्यो कौन है अरे मौलवी कहते हैं जी ये मिलाद जायज़ है कि नहीं जायज़ है जनाब पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना करो इन्होंने पता ही नहीं इन्होंने समझ नहीं सी बात एक वक्त ऐसा सी माँ तो पता है ना मेरे बाप ने मेरी माँ है पता ही नहीं सी प्यो किनू आंदे ने ते माँ किनू आंदे ने ते माँ ते प्यो थोड़ा इंतजार करना तकरीर शेरां दा नाम नहीं तुहानू शेर मैं तुहानू सुना देंगा मेहरबानी करो जरा मैं अर्ज करांगा थोड़ा ज़ौक पूरा करांगा लेकिन एक दो मसले तो सुन लो ना मेहरबानी करो वो कई लोगों ने समझा भी इतने हाथ ला के शेर पढ़ो ना कि तकरीर है सारे एक एक करामत होंगी है जरूर 20 पीरां ते फिट कीती हुंदी है फलाने पीर दी मैं करामत बहुत बड़ी बात है करामत है लेकिन करामत से ज्यादा इस्तिकामत का कायल हूं मेरे इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फैसानी गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार आपने कहा वली से करामत तलब ना करो ये मुजद्दिद पाक है मैंने आज ही फरमान पढ़ा है फरमाया वली से करामत तलब ना करो वली होता है करामत ना भी हो तो फिर भी वली होता है करामत न लभ्या करो करामत हो तो फिर वली है फरमाया वली होता है उसकी इस्तिकामत देखा करो करामत ना देखा करो तो इस वास्ते फिर बात दूर निकल जाए अल्लामा मुदस्सिर साहब अच्छा मेरे कोल मैं जान नहीं जाना तो ਜਿਹੜੇ यार होंगे मेरे को पसंद देखो तशरीफ लेके आ गए सामने हुन तो जो है ना उन्होंने पता नहीं मां की ते प्यो की मेरा देखो ना जरा यानी जिस तरह किसी बंदे दे 4-5 पुत्र हों ते जमीन जायदाद तकसीम हो जाए किसी से ट्राली आ जाए ट्रैक्टर आ जाए किसी से पैसे आ जाए किसी से जनाब वो मुख्तलिफ चीज़ां ते जिहड़ी आखिर ते बंदे 5-6 होनी तो आखिर ते एक शै बचनी उन्होंने ये ना की करिए उन्होंने इहनूं वेच लो ते इहदे जिन्ने पैसे बटे जिन्हें बराबर तकसीम कर लो उस वक्त भी जदों नहीं पता मां की ते प्यो की बंदे 5-6 होने ते घर दी शैवां सारे तकसीम हो जानी आखिर ते 2 शैवां बचनियां माल किसी ने ले लिया जनाब किसी हिस्से जमीन आ गई किसी हिस्से जनाब पैसे आ गए सीमोजार आ गए सोने चांदी आ गए हीरे जवाहरात आ गए 2 शैवां आखिर ते बचनियां बंदे 6-7 होने उन्होंने ये शैवां 2 ने चीज़ां 2 ने ना की करिए ते चीज़ां की सन भला मां ते प्यो हाय हाय मेहरबानी करना जरा मेहरबानी मां और बाप उन्होंने यार की करिए उन्होंने करना की ये 2 शैवां ने इन्होंने मंडी च लै चलो ते बेचो ते जेडे पैसे बटे जाना बराबर तकसीम कर लेंगे तारीख शाह दे मैं तारीख दा छोटा जिहा स्टूडेंट हां तारीख शाह मां दे गल च रस्सी पा के ते प्यो दे गल च रस्सी पा के ते जनाब मंडी च लै जाना ते उत्थे आवाज़ां मारनियां है कोई माल लैण वाला खरीदार नहीं होना उन्हें माई नूं सिर तो पैरों तक वेखना पाहिज ते नहीं माजूर ते नहीं कमजोर ते नहीं के उन्हें पैसे देने सके पुत्र ने पैसे लैके अपनी जेब च पा के ते रस्सी खरीदार दे हथ फड़ा देनी मां दी ते सका प्यो विकना उन्होंने प्यो नूं वेखना खरीदण वाले ने ये बाबा काम कर सकदा है ये बाबा अपाहज ते नहीं मजूर ते नहीं ये काम कर लेगा सके पुत्र ने प्यो वेच के ते पैसे लैके रस्सी प्यो दी खरीदार नूं फड़ा देनी ते प्यो ही हुंदा ना अकल ना भी होवे ते प्यो ही मां ही हुंदी है ना जिसने 9 मंथ अपने शिकम में रखा हो हाय 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 सुनियो कभी मसला भी सुन लिया करो 9 मंथ जिसने अपने शिकम में रखा हो बेटे को अगर बेटा उसके साथ बेवफाई करे उसको अफसोस होता है सबसे ज्यादा अफसोस औलाद होता है जो औलाद बेवफा होती है ना औलाद पे अफसोस होता है तो जिस वक्त तो मामा विकियां तो जो समझ आ रही है बात बोलो मेरा तो देखो यार की हो यार पता नहीं गल समझ लो जो मामा विकियां ते प्यो मंडियां विच विके मावा तकसीम हुई ते प्यो तकसीम जिसले होए ना मंडियां दे अंदर उन्हां मावा दे दिल चों शाह जी एक आह निकली अलामा साहब एक आह निकली कि मावा कदों तक विकदियां रहणगी
हाय हाय है कोई ऐसा जरा मां के प्यो नु विकन तो बचा ले? है कोई ऐसा जरा मां नु विकन तो बचा ले? और जब मां के दिल से आह निकली, इसी इस्लाम में अल्लाह खालिक़े कायनात का महबूब अब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जुल्म और बारबरियत की इंतहा हो गई है। अब ऐलान नबूवत कर और इनको वो निजाम अता कर जिसे निजाम मुस्तफा कहा जाता है। आए हाय बात ही समझ आई तो फिर ही ना, क्योंकि ऐसी निजाम मुस्तफा की बात नहीं करनी, ऐसी बंदे इमरान खान दे, जरदारी दे, नवाज शरीफ दे, ये बंदे ये क्या एक ही तारफ है जी, एक ही तारफ है। मैं इमरान खान का बंदा जी, मैं नवाज शरीफ का बंदा जी, मैं जरदारी का, एक तारफ है, एक ही तारफ है, ये कोई तारफ नहीं। इनको तो खुद कब्र में जूते पड़ने हैं। बंदा उसका बन जिसकी वजह से तेरी कब्र से अजाब उठा लिया जाएगा। खौफ न रख तू ए रजा, तू तो हैबते मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह के बाद मुस्तफा का बंदा बन। तो जी मैं अर्ज करना, एक मिनट सारे ले लेने, पेटी भरावां दा ख्याल तो हुंदा है, हर बंदा रखता, इंजीनियर वकील डॉक्टर सारे रखते हैं, पीर अपने पीर, असं जो मौलवी लोग अपने भरावां दा ख्याल रखना। मैं ना जो होए ने सारे उन्होंने दे जाने, ये तुसी काम करना, इन्होंने नहीं करना, इन्होंने ना वेखो इन्होंने तुसी करना है। मैं तुहाडे खुश तभी की ताकि तुहाडा जरा थोड़ा जिहा मूड जरा फ्रैश हो जाए, तुहानू मसले दी समझ आए। तो कहा क्या क्या सोनिया हुण ओ ऐलान नबूवत कर, इन्होंने वो निजाम अता कर जिहड़ा दसे मां की है ते प्यो दा की मकाम है ते मां दा की मकाम है। महबूबा ऐलान कर, इन्होंने दस कि मां जिहड़ी ये बकाऊ माल नहीं, हाय हाय प्यो को बेचने वाली शय नहीं। तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, फरमाया कुल या अय्युहन नासो, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। माशाअल्लाह कुरान सुन के बोले, अल्लाह ताला मदीने ले जाए। फिर सुनो जरा, फरमाया वदु हादे शेरे वाले महबूबा ऐलान फरमाओ, फरमाया कुल या अय्युहन नास, कुल महबूबा फरमा दो या अय्युहन नास लोगो, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ऐलान कर महबूबा नबूवत का। तो जिस वक्त हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फरमाया कुल महबूब तुसी फरमाओ या अय्युहन नास, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो जिस वक्त ऐलान होया रसालत के साथ हजूर ने एक कानून, एक दस्तूर, एक आइन इस्लाम की सूरत में अता किया। मजा ही नहीं दिया गल। ऐलान नबूवत के साथ हजूर ने कायनात को एक कानून, एक आइन, एक लॉ इस्लाम की सूरत में अता किया। तो फरमाया इस्लाम ये है कि तुम्हारी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जिन्होंने बेच रहे ना पैरों थले जन्नत है, वो मां वकाऊ माल नहीं होए ते प्यो जन्नत का दरवाजा है। तो जेड़े लोग हजूर दे निजाम अंदर आ गए, आए हाय हाय गौर नहीं फरमाया जी, जेड़े हजूर दे निजाम अंदर आए उन्होंने पता लगे ये तो मां ही तो प्यो है। उन्होंने फिर जी वेचते सन ना मां ते प्यो नूं खड़ के मंडियां च, उन्हें फिर प्यो मोढे ते चुक लिया ते काबे दा तवाफ करन लग पए। मावा नूं मोढे ते चुक लिया ते सफा मरवा ते सही करन लग पे ते काबे दा तवाफ करन लग पे। जब कब किया? जब हजूर के निजाम में आ गए। तो फरमाया सोनिया तू हुण इन्हां नूं ऐलान कर चूंकि तेरी शान है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत
और तेरे हुंदियां मामा विकदियां रहन, प्यो विकदे रहन, तेरी रहमत दी तौहीन है तो मेरे आका नहीं ला। मैं इस बात से खुश होया बड़ा, मैं इस बात से राजी होया कि मैं शेर नहीं पढ़िया, कुरान की आयत पढ़ी तो मैंने लोगों पैसे दिते ने। मेरा मतलब तुम बड़े समझदार लोग हो, तुम बड़े मुहब्बत वाले लोग हो, तुम कुरान नाल प्यार करने वाले लोग हो। शेर पढ़िए लोग बड़े पैसे छोड़ते हैं, कुरान वाले चुप कर बैठे रहते हैं। ये बड़ा मसला है। कुरान पाक मैंने पढ़ा, मुझे लुत्फ आया इस बात का कि ये कुरान सुनकर खुश हुई है, और जो अल्लाह का कुरान सुन के खुश हो उसका ईमान पक्का होता है। तो ये सारे पक्के ईमान वाले लोग हजूर दे गुलाम बैठे हो, जरा गौर फरमाना। तो जदों वो सारे हजूर दे निजाम अंदर आ गए कि बोला हजूर शाह साहब, जब वो निजाम हजूर के निजाम में आ गए, जब निजाम मुस्तफा में आ गए, तो फिर वो सहाबा कहलाए, हाय हाय हाय, असहाबे रसूल कहलाए बोलो। और फिर जिहड़ियां मावां विकरियां सन, जिन्होंने वेख्या भी साडे पुत्तर साडे एहतराम करन लग पे, मां दी जुत्तियां सिर ते रख लियां, मां प्यो दी जुत्तियां सिर ते रख लियां। आ मेरा तो मसला जरा तको गिरा खोलिए मसले। उन्हां मावां ने दुपट्टे चुक ले, चोलियां चुक लियां ते चुक के दुआवां देन लग पैंदे ने। ओ मां वसदी रवे जिहदे पुत्तर ने आके मावां दी इज्जत बचा लई। हाय 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 हाय, बड़ा जुमला कह देता है। ओ मां वसदी रवे जिहदे पुत्तर ने आके मावां दियां चादर बचा लिया ने, मावां दी इज्जत, चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे चोड़ियां चुक के दुआ दे। ओ मां ते प्यो वसदा रवे जिहदा बेटा मुहम्मद है, जिन्हें आके प्योवां दी इज्जत ते मां दा मकाम अता फरमा दे। जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते जो निजाम, जो हजूर के निजाम में आ जाए, फिर उन्हां दियां मावां दस्या पुत्रां नूं, बेटा ये जिहड़ा असीं तुहाडियां मावां ना जिहड़ियां ने जनाब पैरों थले जन्नत है, बेटा ये सब हजूर करीम दा कमाल है। फिर उन्हें मावां दस्या, उन माओं ने अपने बेटों को इश्क रसूल सिखाया। फिर उन माओं के बेटे को दाता हजवेरी बना, हाय हाय, कोई ख्वाजा अजमेरी बना, कोई अहमद रजा बना, कोई सरदार अहमद बना, कोई जनाब साबर पाक बना, निजाम पाक बना, फिर मुजद्दद पाक बना। इस चलते चलते सुल्तान उल आरिफीन को बना, मेहर अली, जमात अली, पीर सयाल, पीर पठान, जो बनता गया तो हजूर की वजह से है। उन माओं के बेटे नेक हो गए जिन माओं ने अपने बेटों को अल्लाह का कुरान भी सिखाया और हजूर का इश्क भी सिखाया। आई समझ बात जी? बोल दो जरा। आख्या सोने तू ही लान, तेरे होंदियां मामा विकदियां रहन ते प्यो विकदे रहन, ते सोने फिर गल तो कोई हुण ऐलान। और मेरे आका ने फिर आके कौम को एक कानून अता किया। कोई समझ लो बात मेरी? खाबर सरदार साहब बैठो, तशरीफ रखो, मैं लेना